नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सौविसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदिकुंदाद्यो जय देवो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः मुक्तामयं प्रीणति मौल्यमणि प्रिमाणा उद्योतकं दलिते पापितमो विदानं सम्यक् प्रियं विजिनिपा देयुगं युगादा वानं वनं वावजले पतितां जनानां यशस्तुता सकलिमा मयेतत्त्वबोधा तद्बोधि बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितयचित्तहरिरुदारे स्तुष्ये किलाहिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं बोली अनंतानंत सिद्धि परमेश्वरी भवानी की परम पूजनी श्रीमद पंच परमेश्वरी भवानी की परम पूजनी 24 तीर्थंकर भवानी की परम पूजनी देवादि वर्तमान शासनपति सर्वदेव भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य तैचन्य चिंतामणि पार्षद भगवान की परम पूज्य चैतन्य चित चमत्कार चित ज्योति स्वरूप चंद्रप्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की परम पूज्य गणाचे कोटि विराट सागर जी महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की प्रिय आत्मा भक्तामर स्तोत्र की भक्ति गंगा में अवगाहन करके आत्मा के प्रदेशों को पावन करने का यह अनुसंधान चेतना के अन्वेषण परमात्मा के प्रकाशन का अद्भुत शुभ अवसर है। जो अन्वेषण सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, चांद के प्रकाश में नहीं होता है,
वह अन्वेषण अंतर में दृष्टि डालने से हो जाता है। जो खोज नैनों से नहीं होती है, वह खोज ज्ञान चक्षु से हो जाती है। प्रिय आत्मन, कार्य होने के बाद कारण का प्रयोजन नहीं रहता है। कार्य बिना कारण के होता नहीं है, लेकिन जब कार्य हो जाता है तब वह कारण कितनी ही मात्रा में क्यों न मिल जाए, उसका प्रयोजन नहीं रहता। आचार्य देव आज हमें बताने जा रहे हैं कि संसार में प्रकाश की ज्योति की अपेक्षा आत्म ज्योति परम ज्योति है। आज अनेक ध्यान करने वाले योगी कहीं मोमबत्ती की ज्योति का ध्यान करते हैं, तो कहीं दीपक की ज्योति का ध्यान करते हैं। प्रिय आत्मन, न मोमबत्ती की ज्योति ध्यान के योग है, न दीपक की ज्योति ध्यान के योग है। तू स्वयं परम ज्योति स्वरूप है। आत्म ज्योति ही सर्वोत्कृष्ट ज्योति है। आत्म ज्योति ज्ञान ज्योति है। आत्म ज्योति दर्शन ज्योति है। आत्म ज्योति चारित्र ज्योति है। आत्म ज्योति तप ज्योति है। संसार की समस्त ज्योतियों से जितना प्रकाश नहीं होता है, ज्योतिष्मान देवों से जितना प्रकाश नहीं होता है, उससे अधिक प्रकाश आत्म ज्योति से होता है। ज्योति देव नित्य ज्योतिर्मय रहते हैं, नित्य ज्योतिर्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे जितना प्रकाश नहीं दे पाते हैं, उससे ज्यादा प्रकाश आत्म ज्योति के पास विद्यमान है। ज्योतिषियों का ज्योतिषलोक बाहर लोक को प्रकाशित करता है, लेकिन आत्म ज्योति अंतर लोक को प्रकाशित करती है। ज्योतिषलोक का सूर्य विमान, चंद्र विमान, शुक्र शनि, ये सभी विमान मिलकर भी जितना प्रकाश नहीं दे सकते हैं, असंख्य तारे मिलकर जितना प्रकाश नहीं दे सकते हैं, उससे भी अधिकतम प्रकाश तुम्हारी चेतना में विद्यमान है। प्रकाश को पाने के लिए बाहर नहीं जाना है, ज्योति जलाने के लिए बाहर नहीं जाना है, ज्योति जगाने के लिए भीतर आना है। जब अंतस की ज्योति जल जाती है, तब न सूरज से काम न चंद्रमा से काम, तब तो फिर वो घोर निसागा सन्नाटा बनी में बनी चारी चरती हो। तब अमृतसर ओ अर्दिनी साका सन्नाटा बनी में बनी चारी चरती हो। तब शांति निराकुल मारो से तुम तत्वों का चिंतन करते हो। प्रिय आत्मा,
रात्रि की घोर अर्ध दिशा में भी चांद का कोई काम नहीं है, सूरज का कोई काम नहीं है, क्योंकि जिसने बाहर से आंखें बंद कर ली है और जिसके भीतर की आंखें खुल गई है, जिसने बाहर से आंखें बंद कर ली है, भीतर की आंखें खोल ली हैं, जिसकी बाहर की आंखें बंद हो चुकी हैं, भीतर की आंखें खुल गई हैं, बाहर को देखना बंद कर दिया है और भीतर को देखना प्रारंभ कर दिया है। जब भीतर को देखना आरंभ कर देता है तो फिर बाहर के और हो गया नहीं। जब आंखें ही नहीं खोलेगा तो सूरज से भी काम क्या, चांद से भी काम क्या। जब देखने की इच्छा ही नहीं है तो फिर आंख खोलने की इच्छा क्यों करेगा। जब देखने की इच्छा नहीं है तो आंख खोलने की इच्छा क्यों। और बिना राग के आंख खुलती कब है, बिना राग के आंख खुलती कब है, बिना द्वेष के आंख बंद होती कब है। आंख खुलने में राग है, आंख बंद होने में द्वेष है। ओहो, हाँ ये विज्ञान है, जैन तत्व विज्ञान। यदि ज्ञानी तूने मेरी ओर दृष्टि की है तो जरूर तेरे अंदर मेरे प्रति राग जागा है। यदि राग ना जागता तो तू मेरी ओर आंख खोल के नहीं देखता। यदि देखते देखते तूने आंख बंद कर ली है, जरा सा द्वेष का कण उदय में आ गया है। राग जागे बिना खुलती नहीं है, द्वेष जागे बिना आंख बंद होती नहीं है। ये है विज्ञान, जैन तत्व विज्ञान। जब देखने की इच्छा ही नहीं रह गई है तो फिर आंख क्यों खोलना। किसी से बुरा नहीं है तो आंख बंद क्यों करना। तो बीत राग देव ना आंख खोलते हैं ना आंख बंद करते हैं। क्यों राग नहीं है सो आंख खोलते नहीं है, द्वेष नहीं है सो आंख बंद करते नहीं है। इसलिए बीत राग देव की आंखें ना पूरी खुली होती हैं ना पूरी। ध्यान देना, ये नयनों की लालिमा मन की कालिमा के विरुद्ध कब आती है। नैनों में लालिमा मन में कालिमा के विरुद्ध कब आती है। यदि मन में कालिमा ना हो तो नैनों में लालिमा नहीं आती है। प्रिय चैतन्यात्मा, दिन में सूरज का काम क्या, रात्रि में चांद का काम क्या। क्यों? जब आपने प्रकाशित कर ही दिया है तो फिर क्या है काम। सत्य तो उजागर हो चुका है कि मोहिनी कर्म नाश हो चुका है, देखने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। जब तक मोह था तब तक देखने की इच्छा थी, तो ज्यों की मोह चला गया फिर देखने की इच्छा। ओहो, जो पवनंजय अंजना को देखने के लिए एक दिन सादा नहीं पकड़ सका, जो पवनंजय अंजना को निहारने के लिए एक दिन का धैर्य नहीं रख सका। क्यों? राग का तीव्र हृदय, राग का तीव्र हृदय
देखने के लिए लालच कर रहा था, और जब देखने गया ऐसा देखा कि द्वेष का उदय आ गया, तो 22 साल तक नहीं देखा। पहले चीज घर में नहीं थी तो देखने गया, राग का उदय था तो इतनी दूर देखने गया, मर्यादा को उल्लंघन करके देखने गया, और जब उसी वस्तु से द्वेष हो गया तो चीज तेरी है, तेरे अधिकार में है, वो तुझे चाह रही है, लेकिन तेरे अंदर द्वेष हो गया इस वस्तु से, तो चीज वैसे पड़ी है निर्जीव की तरह। कहो ज्ञानी, देखता कौन है? कौन देखता है? राग। कौन नहीं देखता है? ये जीव ज्ञाता दृष्टा तो है, पर रागी द्वेषी स्वभाव नहीं है। मात्र इसको ज्ञाता दृष्टा बनाओ, रागी द्वेषी मत बनाओ। पवनंजय, तेरे राग में तुझे वहां ले गया, और जब राग जहां पैर धरता है तो देश अपना पैर जमा लेता है। आज राग के कारण रे कुलभूषण, ओ देशभूषण, तू जिस बाला को देख रहा है, इतना तेरा राग कि तुम बाला के राग में अपने भाई को नहीं देख पा रहा, एक के राग में दूसरे से द्वेष। कितना द्वेष! जिस भाई के साथ 16 साल रहा और उस बाला के राग में, जिस भाई के साथ तू 22 साल रहा, आज 16 साल की बाला के राग में, एक क्षण को तूने बाला को देखा है और शाश्वत अपने भाई को भूल गया। प्रिय आत्मा, एक का राग दूसरे से द्वेष पैदा करा देता है। और 7 जन्म के भाई का साथ भी एक बाला के राग में क्या हो गया? तलवार का प्रहार करने तैयार हो गए। मैं तो उस बाला को पाके रहूंगा, चाहे मेरा भाई चला जाए। ओहो, ये राग कितना अंधा होता है, राग भी कितना अंधा होता है। राग अंधा कर देता है, मोहांधकार है, मोह की संतान है राग द्वेष। किसकी संतान है? हाँ, जैसे तेरे 2 बेटे हैं, ऐसे मोह के 2 बेटे हैं, राग और द्वेष। 25 कसाएं होती चारित्र मोहिनी की, उसमें से 16 कसाएं, 9 कसाएं, 16 में से क्रोध और मान एक द्वेष में चले जाते हैं, माया और लोभ राग में चले जाते हैं। तो 8 राग के बेटे और 8 द्वेष के बेटे, क्रोध और मान द्वेष के बेटे हैं, और माया और लोभ राग के बेटे हैं। 9 कसाय में से हास्य, रति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब राग के बेटे हैं। अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये द्वेष के बेटे हैं। प्रिय आत्मन, इस तरह से 25 कसाय में से 13 राग में जाती हैं और 12 द्वेष में जाती हैं। इनमें सूरज से क्या, रात में चांद से क्या। जिसने निज को देख लिया, उससे पर को देखने से क्या। जिसने निज परिणति को देख लिया, उससे पर की पर्याय को देखने से क्या।
जिसने स्वसंवेदन आत्मानुभूति का रसास्वादन कर लिया है, उसे विषयानंदी बनकर के पर के पुद्गल का रस लेने में क्या आनंद आएगा। प्रिय आत्मा, ये है सूरज से प्रयोजन अब नहीं रहा। यदि किसी पर को देखना होता तो सूरज की आवश्यकता थी, पर को देखना होता तो चांद की आवश्यकता थी। लेकिन जब निज को देखना हो तो न चांद की आवश्यकता है, न सूरज की आवश्यकता है, न चश्मा की आवश्यकता है, न आंख की आवश्यकता है। कहो ज्ञानी हो, न चश्मा की आवश्यकता है, न आंख की आवश्यकता है, न सूरज की आवश्यकता है, न चांद की आवश्यकता है। निज को देखने के लिए, पर को देखने के लिए सब कुछ चाहिए। निज को देखने के लिए आत्मा के पास ज्ञान है, दर्शन है, जिसके द्वारा निज को जाना जाता है, निज को देखा जाता है। वह ज्ञान दर्शन अपनी आत्मा के पास स्वतः है। अब बाहर का दीप जलाए क्यों, जब भीतर का दीप, अब बाहर का दीप जलाएं क्यों, अब अंतर दीप जलाना है, अब बाहर में जाएं क्यों, अब भीतर में आना है। अब बाहर का दीप जलाएं क्यों, जब अंतर दीप जलाना है, अब बाहर में जाएं क्यों, जब अंतर में। प्रिय आत्मा, बाहरी के दीप क्या प्रकाश करेंगे। अब तो मुझे एक बार शुद्ध चैतन्य चित चमत्कार चित ज्योति स्वरूप निज आत्मा का दीप जलाना है। जहां जलेगा वहीं तो आया हूं, जहां जलेगा वहीं तो आया हूं, जिससे जलेगा उसी के पास आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है, मैं जब जब अंतर्मुखी होऊंगा तब तब मेरा दीप जलेगा। जीवन में दो दशाएं होती हैं, एक अंतर्मुखी दशा होती है, एक बहिरंगमुखी होती है। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। जब हम बाह्य वस्तु को विषय बनाते हैं तो बहिर्मुखी दशा कहलाती है। जब अपनी आत्मा को विषय बनाते हैं तो अंतर्मुखी दशा कहलाती है। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। आप बताएंगे, आपने अपने हाथ में टार्च ली है, टार्च ली है राजेंद्र जी, टार्च ली है, टार्च जलाई होगी, जलाई होगी, और एक बार नहीं हजारों बार प्रयोग की होगी। आप टार्च से देख के चलते हैं, देख के चलते हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न करूं, टार्च के द्वारा आपने अपने कुर्ते के बटन देखे क्या? हम एक प्रश्न करें कि आप टार्च लेके चल रहे रास्ते में और पूरा रास्ता देख रहे हैं, जिस टार्च के द्वारा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रास्ता देख रहे हो, क्या उस टार्च के द्वारा आपने, क्या उस टार्च के द्वारा आपने अपने कुर्ते के बटन देखे? नहीं देखे, नहीं देखे ना? क्यों? हमारा लक्ष्य अभी कुर्ते के बटन पर नहीं गया, नहीं गया। अभी हमारा लक्ष्य बाहर के रास्ते को देखना था। उसी तरह क्या टार्च में क्षमता नहीं थी? क्या तुम्हारी आंखों में देखने की क्षमता नहीं थी? क्या जानने की क्षमता नहीं थी? जानने की भी क्षमता थी, देखने की क्षमता थी, टार्च में दिखाने की भी क्षमता थी। पूरा लक्ष्य गंभीर विषय चल रहा है। टार्च में दिखाने की क्षमता थी, मुझ में जानने की क्षमता थी, मेरी आंखों में देखने की क्षमता थी, किंतु मेरा लक्ष्य अभी कुर्ते के बटन पर नहीं गया। मेरा लक्ष्य बाहर के पथ पर है। तो मैं बाहर का पथ देख रहा हूं,
मुझे बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं एक बार नहीं 1000 बार कर चुका हूं। जब मैंने टार्च ली है, मैंने बाहर को देखा है, मैंने भीतर की ओर देखा ही नहीं। बस यही मेरी ज्ञान दशा है। अंतर्मुखी चर्या और बहिर्मुखी चर्या, दो प्रकार की चर्या होती है। जिस चर्या के द्वारा हम बाहर को देखते हैं वो बहिर्मुखी चर्या, जिस चर्या के द्वारा हम भीतर को देखते हैं वो अंतर्मुखी चर्या। जिस चर्या के द्वारा हम बाहर में जाते हैं ये बहिर्मुखी चर्या, जिस चर्या के द्वारा हम भीतर में प्रवेश करते हैं अंतर्मुखी चर्या। जिस चर्या के द्वारा हम लोग अनुरंजन करते हैं बहिर्मुखी चर्या, जिस चर्या के द्वारा आत्मानुरंजन करते हैं अंतर्मुखी चर्या। अहम घट महट मात मना पेटी माणिक कलम की लिखते हैं, मैं आत्मा के द्वारा घड़े को जानता हूं, मैं आत्मा के द्वारा पेंसिल को जानता हूं, मैं आत्मा के द्वारा पेंसिल को जानता हूं। मेरी ज्ञानी जब तू आत्मा के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा किसको जान रहा है? पेंसिल को जान रहा है। जब तू अपने ज्ञान का उपयोग पेंसिल पर ले गया तो तूने पेंसिल को जाना। जब तू अपने ज्ञान का उपयोग पेंसिल पर ले गया तो तूने पेंसिल को जाना। लेकिन जिस क्षण तू अपने ज्ञान का उपयोग अपनी आत्मा पर ले जाएगा तो आत्मा को भी, यदि तूने टार्च के द्वारा बाहर के पथ को देखा है तो उसी टार्च के द्वारा क्या तू अपने कुर्ते के बटन को नहीं देख पाओगे या नहीं? देख लोगे कि नहीं? देख लेंगे। अरे देख सकते हैं। मैं जिस ज्ञान के द्वारा इस धर्म सभा को जान रहा हूं, क्या उस ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को नहीं जान पाऊंगा? जाऊंगा। मेरा लक्ष्य अभी आपकी ओर है तो आपको जान रहा हूं, और जब मेरा लक्ष्य निज की ओर आएगा तो मैं निज को जाऊंगा। अब यही दशा हमारी है कि हम कितना समय बाहर को देखने में देते हैं और कितना समय, जितना समय बाहर में देते हैं वो सब मेरी बहिर्मुखी चर्या कहलाती है, और जो समय निज को देते हैं आत्मा का लक्ष्य करके ये प्रवचन भी कर रहा हूं, यदि लक्ष्य बाहर का रहे तो बहिर्मुखी कहलाएगा, लेकिन लक्ष्य अंतर्मुखी हो, इस प्रवचन के द्वारा मेरा भी कल्याण हो, मेरी भी विशुद्धि बढ़ती जाए, मेरी भी संबर होता जाए, मेरे कर्मों की निर्जरा होता जाए, तो क्या होगा? अंतर्मुखी चर्या कहलाएगी। मैं जो बोलूं वो आत्मा से निकाल के बोलूं और आत्मा में प्रवेश कराता हुआ बोलूं। कैसे? आत्मा से निकालता हुआ बोलूं और आत्मा में प्रवेश कराता हुआ बोलूं। दोनों बातें हैं, निकले भी आत्मा से और प्रवेश भी आत्मा में हो। वक्ता भी मैं रहूं और श्रोता भी मैं रहूं, क्योंकि सबसे पहले मैं बोलता हूं कि सुनता हूं? बोलो ज्ञानी, मैंने पहले बोला है कि मैंने पहले सुना है? मैंने पहले बोला है कि मैंने पहले सुना है? पहले अंतर में भाव ज्ञान जागा,
उस जो ज्ञान जागा हुआ है भाव वचन अंतर में प्रकट हुआ, उसी भाव वचन को सुना, फिर वही भाव वचन द्रव्य वचन में उनके सामने आया, उस द्रव्य वचन को आपको सुनाया। कानों से सुना द्रव्य वचन, भावों से सुना भाव वचन। जब भाव माने ज्ञान में आया, ज्ञान में आया, यह वचन बोलना चाहिए, वो भाव वचन था। ज्ञान में आया सम्यक दर्शन, भाव वचन था। वो सम्यक दर्शन को जान लिया, सुन लिया, फिर बाहर में शब्दों से बोला गया, ये द्रव्य वचन। जब शब्द बोले द्रव्य वचन, और जो जाना था बोलने का भाव जागा, भाव वचन। प्रिय आत्मन, बोलने के पहले सुन लेना, सुनने की सबसे बड़ी कला है। बोलने के पहले सुन लेना वक्ता की सबसे बड़ी कला है। मैं क्या बोल रहा हूं उसके पहले मैं सुन भी रहा हूं कि नहीं, सुने बिना बोलना नहीं। और बोलकर पुनः पुनः सुनना, क्योंकि मैंने जो बोला है मेरे भीतर से निकला है, मेरे भीतर का कल्याण करते हुए निकला है, पुनः उसी में प्रवेश कर जाता है। प्रिय आत्मा, सुनो, गाय का दूध गाय को पिलाया जाए, गाय का दूध यदि गाय को पिलाया जाए तो गाय बलिष्ठ भी होती है और अच्छा दूध देती है। राजेंद्र जी, पानी अकेले मत पिलाया करो, तो भी गाय को गाय का दूध भी पिलाया करो। हाँ, ये सत्य तथ्य है, गाय को गाय का दूध पिलाया जाए, भैंस को भैंस का दूध पिलाया जाए। क्या कह रहा हूं? तो वह और बलिष्ठ होती है और दूध भी अच्छा देती है। क्यों ज्ञानी? सत्य बोल रहा हूं ना? अरे गाय का दूध गाय को क्या पिलाना? ये तो महाराज आप ही ने बोला है, आपको क्या सुनाना? अरे ज्ञानी, जो तूने बोला है, पहले पानी से दूध बना था, अब तू दूध से दूध बनाएगा तो दूध और फिल्टर होकर के क्या होगा? सत्यांश बढ़ जाते हैं, उसके अनुभाग शक्ति बढ़ जाती है, अनुभाग शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए जो पहलवान आदि दूध पीते ना, दूध को क्या करते हैं? अनेकों बार उसको उबालते दबाते हैं, फिर दूध अच्छा गाढ़ा हो जाता है, फिर उस गाढ़े दूध को पीते हैं, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। प्रिय आत्मन, अपनी वाणी को भी आप सुनना चाहिए। अपने क्या लिखा है स्वयं पढ़ना चाहिए, हमने क्या सोचा है उसे लिखना भी चाहिए। यदि गाय अपना दूध स्वयं पीती है तो और बलवान होती है। हे वक्ता, हे योगी, तू अपना योग फिर से करने लग, अपना ध्यान अपने लिए करने लग। गाय अपना दूध पीती है, तू अपना ध्यान करने लग। सत्य है, कम मिलता है गाय को दूध पीने, कौन पिलाता है? होगा कोई बिरला जो प्रसूति होती है, जो पिलाते हैं 2 दिन के लिए। हाँ, थोड़ा कम पीता है, उसका दूध ज्यादा हो जाता है तो उसको निकाल के उसको पिलाते हैं। उस समय कमजोरी अधिक होती है, उस समय आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए उसे दूध पिलाते हैं, पिलाते हैं। पिला देते हैं, उस कमजोरी को दूर करने के लिए उसी का दूध काम में आता है। वो उसको पिला देते हैं। नहीं, उस कमजोरी को दूर करने के लिए उसी का दूध काम आता है। बस अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए अपना ही ज्ञान काम आता है।
अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए, अपनी वेदना को दूर करने के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए अपना ही ज्ञान काम आता है। गाय तेरा ही दूध तेरी कमजोरी दूर करता है। जब नव प्रसूता गाय होती है, जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, बछड़े को जन्म दिया है, शरीर में शिथिलता ज्यादा आ जाती है। उस शिथिल शरीर की शिथिलता को दूर करने के लिए और शिशु को पुष्टता रहे, इसलिए गाय को दूध पिलाया जाता है। 1 दिन, 2 दिन, कहीं कहीं 8-8 दिन भी दूध पिलाते हैं। और 8-10 दिन के बाद फिर और ऐसा दूध नहीं पिलाते हैं, उस गाय के लिए भी उस दूध में गुड़ डालते हैं, मीठा डालते हैं। आया ध्यान में? उस दूध में भी मीठा डाल देते हैं, मधुरता डाल देते हैं, क्योंकि जानते हैं शक्ति को बढ़ाने के लिए ये मिठास और ज्यादा काम करेगी, तो उस दूध में भी मीठा डाल देते हैं और गाय बड़ी रुचि से अपना ही दूध पीते हैं। समझ गए? समझ गए? बस ऐसे तो नहीं किया। ओह माँ, मैंने बचपन में गायों को पाला है, संभाला है, इसलिए मुझे मालूम है। इसलिए मुझे मालूम है कि मैंने बचपन से गायों को पाला भी है, संभाला भी है, तो मुझे मालूम है कैसे खिलाना पड़ता है, कैसे पिलाना पड़ता है। प्रिय आत्मा, मात्र जब गाय अपना ही दूध पीती है तो बलवान हो जाती है। तू अपना ज्ञान स्वयं पी, तू अपना ज्ञान स्वयं पी। ओहो गाय, जब तूने बछड़े को जन्म दिया है तो तेरे आंचल में इतना दूध आ गया है। गाय मां, जब तूने बेटे को जन्म दिया है, जब तक बेटे को जन्म नहीं दिया था तब तक आंचल में दूध भले ना हो, लेकिन जब बेटे को जन्म दिया है तो आंचल में दूध भी आ गया है। जब तक बेटे को जन्म नहीं दिया था तब तक आंचल में दूध भले ना हो, लेकिन जब बेटे को जन्म देती है मां, बछड़े को जन्म देती है गाय, तो स्तनों में दूध आ जाता है और शिशु भी पी लेता है और दूसरे को भी मिल जाता है। उसी तरह हे योगी, अब तेरे स्वभाव में इतना ज्ञान दर्शन का दूध आ गया है, इतना ज्ञान दर्शन का दूध आ गया है, उस दूध को तू जितना को भी पिलाना चाहेगा। ओहो, जब बेटे के भाग्य से मां के आंचल में दूध आ जाता है, तो क्या इन ज्ञानी पुरुषों के भाग्य से गुरु के जीवन में ज्ञान नहीं आएगा? ओहो, जब बेटे के भाग्य से मां के आंचल में दूध आ जाता है, बेटे के पुण्य से आता है। यदि पुण्यहीन बेटा होगा तो मां के आंचल में भी दूध नहीं आता है, आंचल भी सूख जाता है। यदि पुण्यशील शिष्य होगा, भाग्यशाली शिष्य होगा, तो गुरु को भी ना जाने जो ज्ञान कभी नहीं हुआ होगा, वो ज्ञान भी गुरु को पैदा हो जाता है और फिर वही ज्ञान गुरु से शिष्य पैदा कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ध्यान देना, ध्यान देना। शिशु, तेरे पास दूध नहीं है लेकिन तेरे पास पुण्य है। शिशु, तेरे पास दूध नहीं है पर तेरे पास पुण्य है। शिष्य, तेरे पास ज्ञान नहीं है पर तेरे पास पुण्य है। तू अपने पुण्य से गुरु के लिए भी
ऐसा निमित्त बनेगा कि न जाने कौन सा ज्ञान गुरु को कब कहां से आ जाए। जैसी मां की आंचल में दूध कौन लाया? कौन लाया? शिशु आता है। शिशु का जन्म होता है और मां की आंचल में दूध आ जाता है। अरे मां, उस शिशु का पुण्य है, उस शिशु का भाग्य है कि उतना दूध उसे पीने मिलना है, इसलिए तेरे आंचल में आया है। इसी तरह किसी शिष्य का भी पुण्य है कि उसे तुमसे इतना ज्ञान मिलना है, इसलिए तुम्हें ज्ञान इतना मिला है। तुम अभिमान मत कर लेना कि मैं शिशु को दूध पिला रही हूँ, नहीं, उसी के भाग्य का है। तुम क्या पिलाओगी? उस शिष्य के भाग्य का ज्ञान है कि तुम्हें इतना ज्ञान मिला कि तुम शिष्य को इतना ज्ञान बांट सको। इस समाज का इतना पुण्य है कि तुम्हें यदि कुछ ज्ञान मिला है तो कहीं ना कहीं समाज का भी तो पुण्य है। ओहो, ध्यान देना। तुम्हारे पैदा होने से पहले, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा सेवक पैदा हो गया था। तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा सेवक पैदा हो गया था। कहो, क्या बोल रहा? तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारा सेवक पैदा हो गया था, और जब तुम कहीं दूसरे घर पर थी तो तुम्हारे 20 साल पहले इस घर में तुम्हारी व्यवस्थाएं बनना लगी थी। कहो, कहो, सौरभ की मम्मी, जब पूजा कहीं थी तो 20 साल पहले तुम इस घर की व्यवस्थाएं बनाने लगी थी। अरे कि सौरभ की शादी होगी, बहू आएगी, और तुमने व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दी। किसके पुण्य से? आने वाला जीव जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके पुण्य के प्रताप से तूने इस घर की व्यवस्था बनाना शुरू कर दी। बस यही हर जगह चलता है। प्रिय आत्मा, अपना ही पुण्य हमें ले जाता है। ध्यान रख लेना, ये परम सत्य है कि शिशु के पुण्य से मां के आंचल में दूध आता है, और शिष्य के पुण्य से गुरु के जीवन में ज्ञान आता है। यदि गुरु ने किसी समय परम पुरुषार्थ कर उस ज्ञान को हासिल किया है तो उस समय, हे शिष्य, तेरा पुण्य था, तेरा पुण्य था, तेरा पुण्य था। उस पुण्य का ऐसा प्रताप था कि उस समय गुरु ने गहन परिश्रम करके, कठोर परिश्रम करके उसको प्राप्त किया है। रे शिशु, जब तेरे पुण्य से मां के आंचल में दूध आ ही गया है तो उस दूध को तुम क्यों नहीं पीता है? हे शिशु, जब तेरे पुण्य के प्रताप से मां के आंचल में दूध आ ही गया है तो तुम क्यों नहीं पीता? संसार में एक अच्छी बात कही जाती है, मां का दूध बच्चे के लिए सबसे ज्यादा गुणकारी होता है। मां का दूध बच्चे के लिए सबसे ज्यादा गुणकारी होता है। गुरु का ज्ञान शिष्य और समाज के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है, सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। ये परम सत्य जानना, डिब्बे का दूध और पराया ज्ञान बराबर है। पुस्तक का ज्ञान और डिब्बे का दूध, शिक्षक का ज्ञान और डिब्बे का दूध बराबर है। और मां का दूध, गुरु का ज्ञान बराबर है। शिशु के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी मां का दूध होता है, शिष्य के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी गुरु का ज्ञान होता है। गुरु जो भी देंगे वो जीवन भर लाभकारी होगा। प्रिय आत्मा, 6 बेटों ने मां का दूध पिया और एक बेटे ने भाई का दूध पिया। 6 बेटों ने
माँ का दूध पिया और एक बेटे ने भाई का दूध पिया। कहो क्या हुआ? कहो क्या हुआ? 6 बेटों ने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और एक बेटे ने युद्ध में पीठ दिखाई। समझ गए ना? समझ गए ना? इसलिए जो भी ज्ञान हासिल करना अपने दिगंबर गुरु से हासिल करना। यदि दिगंबर गुरु से हासिल करोगे तो कभी भी संसार में तुम्हें पीठ नहीं दिखाना पड़ेगी। तुम वीतरागता के पथ पर बढ़ते चले जाओगे। प्रिय आत्मा, आत्म ज्योति की ओर चल रहे हैं। जब देखने की इच्छा ही नहीं है तो देखना किसे? देखने की इच्छा ही नहीं है तो देखना किसे? किम सर्वेषु ससिनानि विवस्वतावा किम सर्वेषु किम सर्वेषु किम सर्वेषु शशिना शशिनानि शशिनानि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत् जल धारैर् जलभार नम्रैः किं सर्वेषु ससिनानि विवस्वतावा किं सर्वेषु शशिनानि नाहिनी आधा ना पूरा ससिनानि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारणम्रैः जलधरैर् किं सर्वेषु शशिनानि विवस्वतावा कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारणम्रैः किम क्या सर्वेषु रात्रियों में सर्वेषु सप्तमी का बहुवचन रात्रियों में ससीना चंद्रमा से तृतीया का एक वचन ससीना चंद्रमा से क्यों सर्वेषु रात्रियों में ससीना किम चंद्रमा से क्या लेना सर्वेषु ससीना किम रात्रियों में चंद्रमा से क्या लेना अहिनी सप्तमी का एक वचन दिन में अहिनी माने दिन आहना माने दिन अहिनी माने दिन में अहिनी दिन में विवस्वता विवस्वान माने सूर्य विवस्वान माने सूर्य विवस्वता सूर्य से किम क्या प्रयोजन क्या लाभ क्या मतलब रात्रियों में चंद्रमा से क्या मतलब दिन में सूरज से क्या मतलब युष्मत् मुख इंदु जब युष्मत्
तुम्हारे मुख इंदु मुख रूपी चंद्रमा दलिसील तू तमाम नाथ, हे नाथ, जब तुम्हारा मुख रूपी चंद्रमा ही तमाम दली से तू सभी प्रकार के अंधकारों को नष्ट कर दिया है, जब आपके मुख रूपी चंद्रमा ने ही सभी प्रकार के मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, तो फिर सूरज से मतलब क्या, चांद से मतलब क्या, रही जरूरत भी अब क्या। जैसे निष्पन्न सालीवन, सालीवन धान, धान चावल का, जानते हैं चावल का जो बीज होता है उसे क्या कहते हैं, धान कहते हैं। तो सालीवन धान्य के वन, शालिनी, शालिनी शोभित है जहां, ऐसे जीवलोक के संसार में निष्पन्न शालिवन क्या हो गए, निष्पन्न हो चुके हैं, पक चुके हैं, परिपूर्ण हो चुके हैं। ऐसा कोई खेत है जिसमें धान बोई गई थी और वह पानी देने से पक चुकी है। पहले बादल बरसने का काफी इंतजार किया, जब बादल नहीं बरसे तो कृषक ने कुएं से पानी देकर क्या किया है, क्या किया है, पका लिया है। अब बादल आकर के भर भर के बादल आ रहे हैं, तो कहते हैं यह कितना जलधारी, जलभार नम्री, जल के भार से नम्री झुके झुके बादल क्या हो रहे हैं, जल के भार से झुके झुके बादल क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। क्या कार्य, क्या कार्य है, क्या कार्य उन बादलों से, जो बादल जल के भार से भरे भरे झुके झुके चले आ रहे हैं। क्यों, अब तो खेत पक चुके हैं, अब तो खेत पक चुके हैं। जब खेत पक जाता है तो धान को नुकसान और पहुंचेगा, लाभ तो नहीं होगा। अब सूरज तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब चांद तुम्हारी जरूरत नहीं है। पहले देखने के लिए तुम्हारी जरूरत थी, अब मैंने देख लिया है देखने वाले को, अब मैंने देख लिया है देखने वाले को, अब मैंने जान लिया है जानने वाले को, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। आपका मुख रूपी चंद्रमा ही जब मेरे मुंह के अंधकार को नष्ट कर चुका है, अब मुझे सूरज की आवश्यकता नहीं है। मैं सोच रहा था दीप के जलने से अंधकार नष्ट हो जाएगा, मैं सोच रहा था सूरज के आने से अंधकार नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा अनादि से व्याप्त मोह रूपी अंधकार न सूरज ही नष्ट कर सका, न चांद नष्ट कर सका। उस अंधकार को तो हे जिनेन्द्र देव आप ही नष्ट कर पाए हो। कौन नष्ट कर पाया, हे जिनेन्द्र देव आप ही नष्ट कर पाए हुए। इस कारण आपने जब नाश ही कर दिया है मोह रूपी अंधकार का, और मुझे सूरज की भी आवश्यकता नहीं है और चांद की भी आवश्यकता नहीं है। आया पूरा समझ आ गया भाव। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस स्फुरन्, तेजस स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले, काच काच हाँ काच नहीं इरणा को लेपी, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम
कथा हरिहराति सुनाए केसु ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहराति सुनाए केसु तेजस्फुरन् मणिसूयाति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचित् शकले किरणाकुलेऽपि। इस विषय पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। ओम नमः शिवाय। आज का विषय बहुत गंभीर है, बार बार सुनने और सोचने और समझने लायक विषय है। आज के विषय को जिस तरह से आपने सुना होगा, इतना मनोज्ञ विषय है, इतना सुंदरतम विषय है, इतना सुपाच्य विषय है। इस विषय को आप पचाइए और इस विषय को पकाइए। इस विषय को पचाइए और पकाइए। ये विषय जीवन भर लाभ देगा। बहुत जल्दी से समझिए। ओम नमः शिवाय।